आज बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज एज डिस्क्राइब्ड बिलो। हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, कुछ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इसको चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे नंबर वन है हमारा नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। To the extent people are unemployed, manpower resources of the country are not utilized, it amount to a social wastage। ठीक। अब अनएम्प्लॉयड पर्सन्स जो हैं, अब एक्स्ट्रा होने की वजह से क्या होता है, जो मैन पावर रिसोर्सेज होते हैं कंट्री के, वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से जो जिन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है उनको बोलते हैं हम लोग सोशल वेस्टेज। ठीक। सेकेंड आता है लॉस ऑफ आउटपुट। देयर इज अ लॉस ऑफ आउटपुट टू द एक्सटेंट मैन पावर रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड। Unemployed persons make no contribution to output even they have to potential to do so। ठीक। अब ये जो एक्सटेंट मैन पावर है इनको जब हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इससे हमारा आउटपुट भी लॉस में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे जो भी आउटपुट है हमारा। ठीक। जबकि उनके पास उसमें कंट्रीब्यूशन देने के लिए उनके पास पोटेंशियल है, ठीक है, फिर भी वो अनएम्प्लॉयड है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लिविंग ओनली एज कंज्यूमर, अनएम्प्लॉयड पीपल ओनली ऐड टू कंजम्पशन। अगर हम केवल कंज्यूमर की तरीके रहेंगे तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है केवल अपने रहन सहन के लिए ही, कंजम्पशन के लिए ही कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। नाइदर डू दे अर्न नॉर डू दे सेव फॉर इन्वेस्टमेंट। ना ही वो अर्न कर पाएंगे और ना ही वो सेव कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन रिमेन लो। इस वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो कम ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा लो प्रोडक्टिविटी। अब ओइंग टू डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज अ लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज लो रेट ऑफ ग्रोथ। अब जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो कम रहता है, और इस कम प्रोडक्टिविटी लेवल की वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ रेट होता है वो भी लो रहता है। ब्रीफली इकोनॉमिक implications ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट not only point to low level of present output but also to the low level of future output because of low productivity। ये जो इकोनॉमिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ये हमें किस तरफ पॉइंट कर रहा है, ना केवल एक पॉइंट ही नहीं है जो कि प्रेजेंट आउटपुट है, साथ ही साथ ये फ्यूचर के आउटपुट के बारे में भी हमें पॉइंट आउट कर रहा है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो लो रहेगी। सेकेंड आता है पॉइंट हमारा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। तो अभी तक हम लोगों ने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए, अब बात करते हैं हम लोग सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की। अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है। सेकेंड होता है हमारा ग्रेटर इन इक्वालिटी। इनइक्वालिटी, हायर द डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी उतना ही ज़्यादा जो अनइक्वालिटी है हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में देखी जाएगी। इन सच सिचुएशंस ग्रोथ डज नॉट अकर विद सोशल जस्टिस। इस केस में क्या होता है, जो ग्रोथ होती है वो सोशल जस्टिस के लिए नहीं हो पाती। सोशल अनरेस्ट, ये क्या होता है, टेररिज्म may be motivated by several other factors but the contribution of self
dispersion is by no means less significant. ठीक है, तो टेररिज्म होता है वो क्या होता है, उनको भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशंस मिलती है किसी न किसी फैक्टर्स से। लेकिन इसी तरीके से अगर देखा जाए कि अगर अपने आप की करने की इच्छा नहीं होगी काम, तब तक हम अनएम्प्लॉयड ही बने रहेंगे। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, क्लास स्ट्रगल। अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। अनएम्प्लॉयमेंट ने क्या कर दिया है, सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जिसके पास है और दूसरा जिसके पास नहीं है। Accordingly, there is a class conflict that compounds the problem of social unrest. इस वजह से क्या है, ये जो सोशल अनरेस्ट की जो प्रॉब्लम है, ये जो कुछ क्लास हैं वो इन्फ्लिक्ट करते हैं। ठीक है, मीन्स उसको मैनिपुलेट करते हैं। ब्रीफली, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सोशल maniac, as it denies social justice and enhance social unrest by increasing the disparity between haves and have nots। क्लियर है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सजेशंस टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब क्या सजेशंस है, क्या सजेशंस दिए कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे इन इंडिया ड्यूरिंग 1999-2000 labor force has increased at the rate of 2.84% per annum। जो लेबर फोर्स है 1999-2000 में कितनी इंक्रीज हुई हमारी, लगभग 2.84% पर annum, whereas employment has increased at the rate of 2.62%। employment growth rate has further decelerated to 1.02% in 2009-10. Consequently, the number of people remaining unemployed has tended to rise over time. In 2015-16, 5% of the available labor force is unemployed। How can this problem be solved? अब किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट सजेशंस। जैसे नंबर 1 है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्शन। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, जब हमें एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है तो हम क्या करना चाहिए हमें, इट इज़ एसेंशियल टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने के लिए ये नेसेसरी होता है कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करें। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज। जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए हमें इनकरेज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उसी पॉइंट में आगे देखते हैं। फॉरेन ट्रेड शुड बी इनकरेज एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड प्लांटेशन शुड बी एक्सेलरेटेड। जो फॉरेन ट्रेड है उसको इनकरेज करना चाहिए। इंडस्ट्रीज में मिनरल्स एंड प्लांटेशन वगैरह जो भी प्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट करना चाहिए। ग्रेटर द प्रोडक्शन ग्रेटर इज़ द डिमांड फॉर लेबर। जितने ज़्यादा प्रोडक्शन हमारा हाई होगा उतने ही ज़्यादा हमें लेबर की डिमांड होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। डिमांड फॉर लेबर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जो डिमांड होती है वो डायरेक्टली किससे रिलेट करती है, जो प्रोडक्टिविटी होती है लेबर की उससे। हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट्स हायर प्रॉफिट एंड देयरफॉर जनरेट्स डिमांड फॉर लेबर। हाई प्रोडक्ट, जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हाई होगी उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, जनरेट होगा और इस वजह से जो डिमांड होगी लेबर की वो भी बढ़ेगी। अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मस्ट इम्प्रूव। जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की उसको इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है। थर्ड है हमारा हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज। कंट्री में क्या होना चाहिए, जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो उसको इंक्रीज करना चाहिए। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टू सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर डायरेक्ट करना चाहिए जहाँ से हमें ये लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई
इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प टू सेव employed persons. Around 46.6% of people in India are self-employed. इंडिया में क्या है, लगभग 46.6% जो पर्सन हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मोस्ट ऑफ देम आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर में से उसमें कहाँ इंगेज है, एग्रीकल्चर में इंगेज हैं। बिसाइड्स दे आर ऑल्सो इंगेज इन ट्रेड, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ठीक, अब किसके अलावा, जो एग्रीकल्चर है उसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, और किस में इंगेज रहते हैं, जैसे ट्रेड में, कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। Government should provide facilities like irrigation, better seeds, manure implements, credit etc. to small and marginal farmers. गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को जो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटी हो गई, ठीक, बेटर सीड्स हो गया, मैन्योर इम्प्लीमेंट्स हो गए, क्रेडिट फैसिलिटी हो गई, ये सब उनको प्रोवाइड करानी चाहिए। In addition, self-employed persons in urban areas should be given facilities of credit, marketing, raw material, technical training, etc. The like. क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजुकेशनल रिफॉर्म्स। अब इसमें क्या है हमारा, देयर इज अर्जेंट नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म इन द कंट्री। कंट्री में क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको रिफॉर्म करने की तुरंत ही ज़रूरत है। ओनली सच स्टूडेंट्स बी एडमिटेड टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज हु इंटेंड टू pursue their studies with some specific objectives. केवल कुछ स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं जिनको पढ़ने की चाह होती है किसी भी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए। एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन। एजुकेटेड पर्सन मस्ट inculcate the spirit of serving in village in the capacity of teacher, doctor, etc. Qualified engineer be given financial assistance to set up their own business establishments. The number of institutions providing employment information and guidance should be expanded and their activities be coordinated with employment agencies. Next point है हमारा technique of production. Technique of production should suit द नीड एंड मीन्स ऑफ कंट्री। जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, जो नीड और तरीके हैं कंट्री की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो क्या है, सूट करना चाहिए। इट इज़ एसेंशियल दैट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज एनकरेज इन द प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को इनकरेज करना चाहिए, किसकी जगह पे, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की जगह पे। क्विक यील्डिंग इंडस्ट्रीज भी गिविंग प्रेफरेंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज्ड एज फार एज पॉसिबल। जो कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको जहाँ तक हो सके वहाँ तक सपोर्ट करना चाहिए या इनकरेज करना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप अ टेक्सटाइल मिल ऑन कोऑपरेटिव बेसिस इज अ लाउडेबल स्टेप। केरला की गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक टेक्सटाइल मिल है, ठीक है, जिसको कोऑपरेटिव बेसिस पर ही सेटअप किया गया है, ठीक है, जो ऑलमोस्ट 600 लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, इन दिस वेंचर एवरी अनएम्प्लॉयड पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹500 while the rest of capital was provided by the गवर्नमेंट। ठीक, इसमें क्या है कि ये जो वेंचर स्टार्ट किया है केरला गवर्नमेंट ने, इसमें क्या है
कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना लिया है उनसे, 500 रुपये का केवल कंट्रीब्यूशन लिया है, जिससे कि उन्होंने अपनी कैपिटल फॉर्म किया और कैपिटल फॉर्म के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत है वो उसको गवर्नमेंट से मिला है। सच इनिशिएटिव मस्ट बी इनकरेज, इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। Importance to employment programs in plans. Such programs should be given greater importance in plans which are likely to raise the level of employment. ऐसे जो programs हैं उसको 5 year plans में ज़्यादा encouragement मिलनी चाहिए जो कि इस तरीके की जो employment है वो उसको increase कर सके। The programs that can be served this and are irrigation project, road construction, flood control, forestry, rural electrification, soil conversion, and development of a small industry. इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। Crash employment programs should not be encouraged as these programs tend to swallow resources without a corresponding rise in employment on परमानेंट बेसिस। ठीक, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। चलिए इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ अपनाई और क्या क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक, इसको समझते हैं हम लोग। आइए अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको फटाफट समझते हैं हम लोग। जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियल द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की है यही हमारी पॉवर्टी की भी प्रॉब्लम है। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थर्ड पॉइंट है वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज दोज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इन प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस we should not repeat the latest step taken by the government. It is National Rural Employment Guarantee Act. It provides guaranteed wages employment of 100 days of all those in the rural areas who are below poverty line and are able to work and willing to work to the wage rate offered by the government. ठीक, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो आपका ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम, इसमें कुछ हमारे पॉइंट्स हैं, इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और आता है हमारा, उसको देखते हैं। यह आता है हमारा स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स। ठीक, नंबर 1 पे है इसमें पॉइंट। दो these are some recently launched campaign by the government of India to generate opportunities of employment। ये जो 3 तरीके के हमने नाम देखे, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप्स, ये गवर्नमेंट के जो लेटेस्ट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट है दैट कैंपेन आर येट टू एक्चुअलाइज इनटू द मॉडल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये जो कैंपेन्स हैं इनको अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पर वर्क के लिए। थर्ड है हाउएवर वन कैन होप दैट वंस दीज स्कीम्स बिकम ऑपरेशनल द इंडियन इकोनॉमी वुड जनरेट अबेंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिर भी एक होप है। ठीक है, हम ये होप कर सकते हैं जैसे ये प्रोग्राम्स जो है ऑपरेशन में आएंगे। ठीक है, जो रुका हुआ जो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का वो एकदम ही से खुलेगा, पर्टिकुलरली दोज थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और किसके थ्रू, पर्टिकुलरली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसकी वर्कशीट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपका काम यह है चैप्टर को कंप्लीट करना।